चुंगी अमर सद्दू पर एहतजाज की बात करें। मुजाहिरीन ने मेट्रो स्टेशन बंद करने की कोशिश की है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मेट्रो स्टेशन पर लगे जंगले भी तोड़ दिए। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पॉट क्लियर करवाया और ट्रैफिक की रवानी बहाल करवा दी गई है। चुंगी अमर सद्दू पर एहतजाज जारी रहा। आपको बताएं, मुजाहिरीन की मेट्रो स्टेशन बंद करने की कोशिश भी सामने आई और मुश्तइल मुजाहिरीन थे जिन्होंने मेट्रो स्टेशन पर लगे जंगले भी तोड़ दिए। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पॉट क्लियर करवा दिया है, हालात पर काबू पा लिया है और ट्रैफिक की रवानी एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। चुंगी अमर सद्दू पर यह एहतजाज जारी था। मुजाहिरीन की जानिब से मेट्रो स्टेशन बंद करने की कोशिश की गई और मुश्तइल मुजाहिरीन मेट्रो स्टेशन पर लगे जंगले भी उन्होंने तोड़ दिए और पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पॉट को क्लियर करवाया है। आपको बता रहे हैं, चुंगी अमर सिद्धू पर एहतजाज के हवाले से मुजाहिरीन की मेट्रो स्टेशन बंद करने की कोशिश की गई है, जबकि मुश्तइल मुजाहिरीन ने मेट्रो स्टेशन पर लगे जंगले भी तोड़ दिए। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर कर दिए। सैयद अब्बास अली शाह, मलिक तैमूर मसूद, एजाज खान पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। राजा यावर कमाल खान, मियां मोहम्मद अख्तर, चौधरी फैसल फारूक चीमा शामिल हैं, जबकि फतेह खलील, शकील शाहिद, ख्याल अहमद, गजनफर अब्बास पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। इसके अलावा बात करी जाए तो उमर आफ्ताब, नजीर अहमद चौहान, तारिक अब्दुल्ला, मोहम्मद आमिर नवाज शामिल हैं, जबकि जहूर अहमद, मोहम्मद अमीन, जुल्करनैन, मोहम्मद रजा हुसैन बुखारी पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। मोहम्मद अशरफ खान, शहाबुद्दीन खान, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद मोहिउद्दीन खान शामिल हैं। उसके अलावा सज्जाद अहमद खान, महेंद्र पाल सिंह, मोहम्मद मामून तारड़ पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। चौधरी मोहम्मद अदनान, नदीम कुरैशी, शहबाज अहमद, सलीम सरवर और दीगर भी शामिल हैं। अगर बात कर ली जाए, राजा सगीर अहमद, नज़ीर अहमद खान, मोहम्मद शफीक अहमद खान बिछड़ पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। और हमीद सब्तैन रजा, अहमद शाह और इफ्तिखार हुसैन गिलानी, तैमूर अली लाली भी इन नामों में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत ने 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं जो कि मुकर्रर किए हैं और इन नामों में सैयद अब्बास अली शाह, मलिक तैमूर मसूद, एजाज खान पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। राजा यावर कमाल खान, मियां मोहम्मद अख्तर और चौधरी फैसल फारूक चीमा इन नामों में शामिल हैं। साथ ही साथ फतेह खलीक, शकील शाहिद, ख्याल अहमद, गजनफर अब्बास पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। उमर आफ्ताब, नजीर अहमद चौहान, तारिक अब्दुल्ला, मोहम्मद आमिर भी इनमें शामिल हैं। साने साहिवाल के हवाले से सीटीडी के आला अफसरान मुश्किल में हैं। जेआईटी ने आला अफसरान के मोबाइल फोन की सीटीआर हासिल कर ली है। सीटीआर से ऑपरेशन के लिए हिदायत जारी करने वालों का पता चलाया जा सकेगा। जीशान की गाड़ी से मिल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए हैं। जराये की जानिब से यह भी बताया गया है गाड़ी से मिलने वाले 2 मोबाइल फोन्स भी लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। अहम इंकशाफात सामने आने वाले हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अली साही, बताइएगा। है साहिवाल के बाद वज़ीर आला की जानब से सैयद एजाज हुसैन शाह की सरबराही में जेआईटी तश्कील दी गई और उसने अब तक जो है वो 90% जो अपना काम है वो मुकम्मल कर लिया है। अगर जेआईटी ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है वो 90 के करीब खौल जो थे जो बरामद हुए थे वो अब तक फ्रांसिक को भिजवाए जा चुके हैं। जितने भी सीटीडी के आला अफसरान हैं, राय ताहिर, इसके साथ साथ जवाद कमर, बाबर सरफराज अल्पा और दीगर जो एहलकार जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, उन तमाम की सीडीआर भी निकलवा ली गई है कि कौन जो अफसर था इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, कौन सा अफसर जो था वो एहलकारों को अहकामात दे रहा था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए को अभी तक क्या कुछ फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है, तो इसमें जितने भी मकतूलीन थे उनके कपड़े भिजवाए गए हैं। गाड़ी से मिलने वाले 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भी भिजवाए गए हैं। जो मकतूलीन की गाड़ी है वो भी वहाँ पर भिजवा दी गई है। अगर बात की जाए पुलिस का जो असला है, तो उसमें पुलिस की जो सरकारी गन्ने और पुलिस की जो सरकारी गाड़ी है वो अभी तक जो है वो नहीं भिजवाई जा सकी, चूँकि एहलकार जो थे वो तमाम के तमाम जुडिशल रिमांड पे हैं। तो जब तक मुद्दई पार्टी इनको शनाख्त नहीं करेगी वो तब तक इनका जो गाड़ी और तमाम असले का फ्रांसे के लिए नहीं भिजवाया जा सकेगा। सीटीडी की जानब से कल मुद्दई को जो है वो दोबारा शनाख्त के लिए क्राइम सीन पर बुलाया गया है और वहाँ पर तमाम जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मौजूदगी में जेआईटी का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कानूनी तकाजे पूरे ना होने पर रिपोर्ट मुकम्मल ना। अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
कायदे-ए-आज़म अपैरल पार्क का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा इनकलाबी कदम है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबा तैयार कर लिया गया है। खुसूसी टेक्सटाइल जोन का मजमूई रकबा 1500 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और इससे मुंसलिक सनतों को जगह फराहम की जाएगी। पार्क को खुसूसी सनती जोन का दर्जा भी दिया जाएगा। टेक्सटाइल का बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, जबकि जोन के लिए अलग से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। पार्क में काम करने वाले मजदूरों को रिहायशी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। अगर रकबे की बात कर ली जाए तो रिहायशी कॉलोनी का रकबा 200 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। कॉलोनी के साथ 200 बिस्तर का अस्पताल, स्कूल और गर्ल्स बॉयज कॉलेज बनाने की भी तजवीज दी गई है, जबकि पार्क को सड़कों के बड़े निजाम के जरिए मोटरवेज के साथ मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबे के इब्तदाई खदुखाल वज़ीर आज़म को इस साल कर दिए गए हैं। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ही करेंगे। आपको बताते चलें कि पार्क के हवाले से ये मंसूबा है, कायदे-ए-आज़म अपैरल पार्क का ये मंसूबा है। क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, इस मंसूबे के बारे में बताइएगा, इनक़लाबी कदम एक सामने आया है। बिल्कुल जी, इस मंसूबे को जो है तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और इसकी हतमी मंजूरी के लिए जो है वज़ीर आज़म को सिफारिशात भी इरसाल कर दी गई हैं और 1500 एकड़ पर मुश्तमिल ये मंसूबा है जो लाहौर से 40 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है और ये सिर्फ गारमेंट्स और टेक्सटाइल की सनत के लिए जो है वो मखसूस होगा, जहाँ पर 200 एकड़ पर जो है वो लेबर कॉलोनी भी बनाई जाएगी और नए तकाज़ों से हम आंग करने के लिए यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा जो लेबर को जो है वो ट्रेंड करेगा और दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक उन्हें तैयार करेगा। जबकि इसके अंदर ये भी तजवीज़ दी गई है कि जो लेबर वहाँ पे मौजूद काम करेगी उसके लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी जो है वो भी बनाया जाए और यहाँ पर इस टेक्सटाइल और गारमेंट्स की सनत के लिए जो है इसे स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है और ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैरूनी सरमायाकार भी जो है वो यहाँ पर आके टेक्सटाइल और जो गारमेंट्स की सनत है उसे लगाएंगे ताकि इस सनत को जो है वो फ़रोग दिया जा सके और बेरोज़गारी के ख़ात्मे में ये मंसूबा जो है एक इनकलाबी इक़दाम होगा। ये इनकलाबी इक़दाम होगा। क़ज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ने डीसी टोबा टेक सिंह अहमद खावर शहजाद को हटाने का हुक्म दे दिया है। डीसी टोबा को सफाई के नाक़िस इंतजामात पर ओहदे से हटाया गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आला पंजाब ने डीसी टोबा टेक सिंह अहमद खावर शहजाद को हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। डीसी टोबा को सफाई के नाक़िस इंतजामात पर ओहदे से हटाया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह हुक्म जारी किया गया है कि डीसी टोबा टेक सिंह अहमद खावर शहजाद को हटा दिया जाए। डीसी टोबा को सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इस ओहदे से हटा दिया गया है। बिल्कुल, एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब ने डीसी टोबा टेक सिंह को हटाने का हुक्म दिया है। डीसी टोबा टेक सिंह अहमद खावर शहजाद को हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डीसी टोबा को सफाई के नाक़िस इंतजामात पर ओहदे से हटाया गया है। वज़ीर आला का दौरा अवाम के बाद अब डीसी टोबा पर भी भारी पड़ चुका है। दुकानें और मार्केट्स बंद रहीं, ट्रैफिक जैम और ट्रेनें भी रुकी रहीं। उधर पाकिस्तान रेलवे पुलिस बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ सरगर्म है। आईजी रेलवे पुलिस वाजिद ज़िया के अहकामात पर रेलवे पुलिस की छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 3614 बगैर टिकट मुसाफिरों को चार्ज किया गया। बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों से 26,18,643 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। ट्रेन में बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा बताया गया है डीआईजी की जानिब से। आपको बताते चलें, पाकिस्तान रेलवे पुलिस बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो चुका है। आईजी रेलवे पुलिस वाजिद ज़िया के अहकामात पर रेलवे पुलिस की छापामार टीमें तश्कील दी गई हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों की बात कर ली जाए तो 2 हफ्तों के दौरान 3614 बगैर मुसाफिरों को चार्ज किया गया। बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिर हैं जिनको चार्ज किया गया था और 18,643 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। सेफ सिटी के बेजाज चालान्स का सिलसिला जारी है। सेफ सिटी अथॉरिटी के बेजाज चालान्स वो भी 2-2 एक ही गाड़ी का एक ही वक्त में 2 बार चालान करके घर भिजवा दिया गया। एक ही मुकाम पर एक ही वक्त में एक ही खिलाफ वर्जी के 2-2 ई चालान किए जा रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के ई चालानों की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। सेफ सिटी अथॉरिटी किस कानून के तहत ये चालान कर रही है, शहरियों की जानिब से ये सवाल है जो कि उठाया जा रहा है। सेफ सिटी के बेजा चालान हैं जिनका सिलसिला जारी है। सेफ सिटी अथॉरिटी के बेजा चालान हैं और वो भी 2-2 एक ही गाड़ी का एक ही वक्त में 2 बार चालान करके घर भिजवा दिया जाता है। इसकी वजह क्या है?
इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इरफान मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जहां पे बेजा चालान का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, वहीं पे सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इसमें कोई चेक एंड बैलेंस का इंतज़ाम जो है वो भी मौजूद ना होने की वजह से एक शहरी को एक ही वायलेशन के ऊपर एक ही वक्त के अंदर दो चालान जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सिटी 42 को जो चालान की 2 कॉपियां रिसीव हुई हैं उसके अंदर देखा जा सकता है कि एक गाड़ी जो है वो एक ही सिग्नल के ऊपर खड़ी है और उसी कैमरे के ज़रिए जो ANPR कैमराज हैं उनकी मदद से जो चालान किए जा रहे हैं उसके अंदर डेट और उसके साथ साथ तारीख जो है जो तारीख और जो वक्त है वो सेम है और सेम होने के बावजूद जो 2 ई टिकट जो है वो उसके शहरी के घर भिजवाए, जिसके ऊपर शहरी की जानिब से ये सवाल जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं कि जब सेफ सिटी अथॉरिटी के पास कोई कानून मौजूद नहीं है जिस कानून के तहत ये जो ई चालान कर रहे हैं और ऊपर से अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए एक ही चालान जो है वो बार बार भिजवाए जा रहे हैं, जिसका ना तो सेफ सिटी अथॉरिटी के पास जवाब है और ना ही ट्रैफिक पुलिस के पास इसका कोई जवाब है कि किस कानून के तहत ये चालान जो है वो किए जा रहे हैं। जी अच्छा इरफान मलिक, ये बताइएगा कि चेक एंड बैलेंस के लिए क्या कोई निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है, कुछ सोचा गया है और जो सेफ सिटी अथॉरिटी है क्या उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है कि किस तरह ये 2 ई चालान एक ही शख्स को भिजवा दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी से हमने बात की तो वहाँ पे जो पुलिस अफसरान हैं उनका ये कहना था कि जो चालान है वो कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, लेकिन उसमें के अंदर जो है कंप्यूटर का कोई एरर है जिसकी वजह से ये चालान जो हैं वो शहरियों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इसको दूर नहीं किया गया अभी तक भी। आपको बताएं कि इसको दूर ना करने की वजह से शहरियों को अभी भी डबल जो चालान हैं वो मसूल हो रहे हैं और शहरी जो है इस पर काफ़ी जो उसके गुस्सा भी पाया जा रहा है और उसके साथ साथ तशवीश की लहर भी दौड़ चुकी है, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी को हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था कि ई चालानिंग जो है ई चालानिंग की बजाय उनसे कहा गया था कि अपने जो सिस्टम है इसको ऑपरेशनल किया जाए, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी ने हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उसको गलत रंग देते हुए बेजा चालान जो हैं वो किसी कानून के बगैर शुरू कर दिए थे और इसी हवाले से जो 3 माह का टाइम दिया गया था वो भी ख़त्म हो चुका है और अब इनके तमाम जो चालान हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है कि उसको शहरी जो हैं वो इसी वजह से ना तो इन चालानों को जमा करवा रहे हैं और उनके घरों के ऊपर जो चालान जो हैं वो सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से भिजवाए जा रहे हैं। जी अच्छा इरफान मलिक, ये भी बताइएगा, जैसा आपने बताया सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से कहना है कि कंप्यूटर एरर की वजह से डबल चालान है वो भेजे जा रहे हैं, तो क्या सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को बताया गया है कि वो एक चालान जमा करवाएं या फिर शहरी दोनों ही चालान जमा करवाएंगे? क्या कुछ बताया गया है इस बारे में शहरियों को? बिल्कुल, आपको बताएं कि इस हवाले से एक मैकेनिज्म ये होता है कि जो ई चालान है इसके साथ आपको जो एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे अपनी कंप्लेन या ईमेल करेंगे तो उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा और अगर वेरीफाई करने के बाद भी अगर वो चालान जो है वो उसका स्टेटस रहे तो उसको आपको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि ये चंद रोज़ कबल ही चालान जो है वो शहरियों को मसूल होने शुरू हुए हैं तो उसके बाद शहरियों की जानिब से अभी इस पर बेशुमार जो कंप्लेन जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन अभी उसका कोई खातर ख्वाह जवाब जो है सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से उन शहरियों को नहीं भेजा जा सका जिसके अंदर उनके चालान जो है उनको नहीं बताया गया कि उन्होंने डबल पे करना है या वो सिंगल चालान जो है वो पे करना है। जी अच्छा इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक और अहम खबर से आगाह करते चले। यहाँ पर जल्लो मोड़ के 17 साला डॉन फारूक उर्फ फोका को कैमरे की आंख ने पकड़ लिया है। फारूक उर्फ फोका ने मामूली तलकलामी पर तालिब इल्म साद को फायरिंग से जख्मी किया था। इरफान मलिक से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। इरफान बताइएगा, कैमरे की आंख ने पकड़ा है, पुलिस कहाँ है, पुलिस कब पकड़ेगी? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो पुलिस के पास भी नहीं है। आप इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर वाज़िया तौर के ऊपर देख सकते हैं कि एक जो कम उम्र नौजवान जिसकी उम्र अभी 16 से 17 साल के करीब है वो किस तरह कलाशनकोफ लेके वो उस इलाके के अंदर फिर रहा है और इसी कलाशनकोफ की मदद से उसने एक नवी जमात के तालिब इल्म कोई टांगों के ऊपर गोलियां मारी जिससे वो बाल बाल बचा। उसकी जान जो है वो बाल बाल इस वाक़े के अंदर बची। उसको शदीद जो है वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे उस बच्चे से जब बात की गई तो उस बच्चे का कहना था कि वो अपने स्कूल औकात से जब छुट्टी के बाद फरागत के बाद वो बाज़ार में खड़ा था तो इस दौरान नौजवान जो है वो वहाँ से गुजरा और उसने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी। जब गालियाँ दी तो उसके बाद
जो उनकी तलक कलामी जो बढ़ती गई और उसके बाद वो नौजवान जिसका नाम फारूक है वो अपने घर पे गया और घर से अपने जो पेरेंट्स की क्लाशनकोफ जो है वो सड़क पे लेके आया और उस क्लाशनकोफ की मदद से उसने बाज़ार के अंदर जो फायरिंग की और उससे नौजवान साथ जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने अब तक जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पर पुलिस का कहना है कि फ़ारूक को गिरफ़्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी फ़ारूक को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। जबकि इस हवाले से जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि फ़ारूक जो है वहाँ के बासर अफराद का जो ये बच्चा है और ये इस नौजवान की जानिब से मुतअद्दिद बार इस तरह के वाक़यात सामने आए जिसमें वो फायरिंग करता रहा, लोगों को ज़ख्मी भी किया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक्शन ना लिया और पहली दफ़ा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक उस मुकदमे में पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं फारूक और फूका ने 3 मरतबा पहले भी ऐसे ही फायरिंग की है। अहले इलाका की जानिब से ऐसा बताया गया है, लेकिन किसी ने FIR तक दर्ज नहीं करवाई। के लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल हो गई है, स्टंट डाल दिया गया है और हनीफ अब्बासी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है अस्पताल ज़राए की जानिब से। एक शरेआन बंद होने की वजह से स्टंट डाला गया है, अस्पताल ज़राए का ऐसा भी कहना है। जबकि हनीफ अब्बासी CCU3 मुंतकिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हनीफ अब्बासी को मजीद एक दिन अस्पताल में रखा जाएगा। आपको बताते चलें, लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल हो चुकी है और स्टंट डाला गया है। हनीफ अब्बासी की हालत खतरे से बाहर है, जबकि एक शरेआन बंद होने की वजह से स्टंट डाला गया है, अस्पताल ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। हनीफ अब्बासी CCU3 मुंतकिल कर दिए गए और सिक्योरिटी इस वक्त इंतहाई सख्त है उनके इर्द गिर्द। हनीफ अब्बासी को मजीद एक दिन अस्पताल में रखा जाएगा, अस्पताल ज़राए का ऐसा भी बताना है। लाहौर हाई कोर्ट ने जिला अदालतों के जजेस के तबादले कर दिए। तब्दील होने वालों में 98 एडिशनल सेशन जजेस, 3 सेशन जजेस भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान कैसर नजीर बट का तबादला कर दिया गया है। कैसर नजीर बट को सेशन जज बहावलपुर तैनात कर दिया गया है और सेशन जज बहावलपुर हारून लतीफ खान तब्दील कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की उनको हिदायत भी जारी की गई हैं। सेशन जज मोहम्मद अकरम शेख की बात की जाए, एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान बेंच तैनात कर दिए गए हैं और एडिशनल सेशन जज लाहौर रफाकत अली गोंदल का तबादला कर दिया गया है। इसी तरह रफाकत अली गोंदल को एडिशनल सेशन जज दीपालपुर तैनात किया गया है। एडिशनल सेशन जज लाहौर शहबाज हुसैन का तबादला कर दिया गया और शहबाज हुसैन को एडिशनल सेशन जज शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज मुस्तहसन अहमद मिनहास को लाहौर से जहानिया तैनात कर दिया गया। इसी तरह एडिशनल सेशन जज सैयद नासिर अली बुखारी की बात कर ली जाए तो उनका लाहौर से रिनाला खुर्द तैनात उनको किया गया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आमिर मुनीर मुगल लाहौर से जड़ामाला तैनात कर दिए गए हैं और एडिशनल सेशन जज मुनव्वर हुसैन को लाहौर से DG खान तैनात कर दिया गया। यहाँ पे आपको बताएं कि गुलबर्ग में प्लाजे के 4थे फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बताते चलें, गुलबर्ग में प्लाजे के 4थे फ्लोर पर अचानक से आग भड़क उठी थी। आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जबकि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग के हवाले से आपको बताते चलें, शॉर्ट सर्किट के बायस थी जो ये आग लगी है और ये वाकया पेश आया था गुलबर्ग में, जहां पर प्लाजे के 4थे फ्लोर पर अचानक से आग भड़क उठी थी और आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। गुलबर्ग में प्लाजा है, 4थे फ्लोर पर अचानक से आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया और आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, ये बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। शाहपुर कांजरा से खबर शामिल करें। 2 रोजा पाकिस्तान लाइवस्टॉक ट्रांसपोर्ट ट्रक शो 2019 का इनेकाद किया गया है। मवेशी मंडी कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम शो का इनेकाद किया गया। ट्रक शो में मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियों की नुमाइश की गई है। 20 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स कंपनियों ने मुख्तलिफ नौयत की गाड़ियों की नुमाइश की है और ट्रक शो में व्हीकल कंपनियों समेत इंजन ऑयल और मुख्तलिफ टायर कंपनियां भी इस वक्त शरीक हैं। शो का मकसद एग्री सेक्टर और व्यापारियों में जदीद ट्रांसपोर्ट की अहमियत को उजागर करना है। ट्रक शो मुख्तलिफ कंपनियों और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंप भी लगाए गए हैं। कैंप्स में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को जदीद ट्रांसपोर्टेशन की मुफीद मालूमात फराहम की जा रही हैं।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, रेलवे कॉलोनी सिग्नल स्टॉप के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। घरों की छतें टपक रही हैं, गलियों में गंदा पानी खड़ा है। गंदगी और ताफुन से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। उस्मान इलियास इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे कॉलोनी सिग्नल शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है और उनका ये कह रहा है कि जो इनके रेलवे की इंतज़ामिया और रेलवे के जो यहाँ पे क्वार्टर दिए गए हैं, उनकी छतें काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार हैं, उनकी जानों को ख़तरा है। और साथ ही साथ इलाके में जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी खासी खस्ता हाल है, जिसकी वजह से जो इनकी ज़िंदगी है अजीरन होकर रह गई है, मसाइल से भरी हुई है। तो इन सबसे पहले ये बुजुर्ग खातून हैं, इनसे जानते हैं। जी माँ जी, बताइएगा क्या मसाइल हैं और कब से हैं? बेटा जी, जो बड़ी देर के मसाइल हैं, लॉन्च भी काटते हैं तो फिर भी ये रेलवे वाले कोई तवज्जो नहीं देते। छतें वो गिरने वाली हैं, क्वार्टर गिरने वाले हैं। मंजूरी हुई, अलीम खान ने दी उसके पास दरखास्त भेजी, एप्लीकेशन, उसने मंजूरी की। नीचे सतह से भी, और सबसे नीचे सतह के लोग हैं ना जो, वो सुनाई नहीं दे रहे, वो कहते हैं, सुनते ही नहीं है। डीएम हुआ। अच्छा, हमारी दरखास्त कब दी थी आपने? काफी अच्छा हो गया, दरखास्तें दी हुई हैं। अच्छा, एक दो दफा आए हैं। तो कई बार दिए, एक बार नहीं कई बार मतलब दिए दरखास्तें, मगर कोई हमारे सीवरेज का निजाम आप देख लें तो कोई एक दो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उस्मान इलियास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, मंटो ड्रामा फेस्टिवल में अक्स थिएटर का ड्रामा मंटो से मिलिए शुरू हो गया। पसीने में गर्क हो गया। अरे सत्या, अरे सत्या जी, अरे भाई देखो, ऐसा ही कागज कलम लेके बैठा था, कितना अच्छा अफसाना हुआ। और सुनाओ तुम्हें। पहले खाना ना खा ले। अरे नहीं, पहले ताना सुनो।